हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 के बारे में, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश से दादा, पिता और पुत्र। प्रश्न नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 3, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत और ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 4, मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 5, अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पॉइंट ए है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। पॉइंट बी है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। पॉइंट सी है, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। पॉइंट नंबर डी, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। पॉइंट नंबर ई, चंद्रगुप्त के दरबार में आया यूनानी यात्री मेगस्थनीज था। प्रश्न नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। प्रश्न नंबर 8, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। प्रश्न नंबर 9, मौर्य काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? इसका उत्तर है, मौर्य काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारिक, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार भी रहा करते होंगे। निम्न कारणों से दोनों नगर प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 10, चलिए प्रश्न नंबर 10 है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। कर वसूलने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति, संदेशवाहक एवं अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर हेतु जासूस की नियुक्ति। सबसे ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। राज्य प्रांत में बटा था, जंगली इलाके स्वतंत्र थे। प्रश्न नंबर 11, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? इसका उत्तर है, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। प्रश्न नंबर 12,
सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? इसका उत्तर है सम्राट अशोक ने कलिंग तटवर्ती उड़ीसा को जीतने के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध में युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 15, क्षमा करें, प्रश्न नंबर 13, कर व नजराना में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। प्रश्न नंबर 14, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। इसका उत्तर है लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान या कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये है दास नौकरों से अच्छा व्यवहार तथा जीवों पर दया। दूसरा है अपने धम्म की प्रशंसा और दूसरे धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। प्रश्न नंबर 15, अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? इसका उत्तर है सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कई कार्य किए गए, जैसे उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। प्रश्न नंबर 16, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी को हमें अपने मानचित्र में दर्शाना है। मित्रों, आप देख सकते हैं तक्षशिला भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां आज पाकिस्तान है, वहां स्थित है। उसके पश्चात बिहार के पास नेपाल की लाइन में लुम्बिनी के नीचे कौशाम्बी, मध्य प्रदेश में उज्जैन, सांची और उसी के पास सारनाथ दिखाई देता है। पाटलिपुत्र सबसे दाईं ओर तथा बाईं ओर गुजरात में गिरनार दिखाई देता है। आज के उड़ीसा में कलिंग स्थित था। तो इस प्रकार मित्रों, हमारा यह अध्याय भी समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।